ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में चाहे आपने कोई व्रत किया ना किया, कोई अनुष्ठान किया ना किया, कुछ भी नहीं किया ना, तो मात्र आपको छोटा सा काम करना है। 9 माता रानी के नाम की 9 आहुतियां आपको देनी है घर पर ही, उन्हीं का नाम लेकर के, और आपके परिवार की चाहे बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, सारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार की उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, या फिर कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं, हर तरीके की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा उपाय करना है आप सभी लोगों को। गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी आहुतियों के सामान के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से आपको आहुतियां देनी है, वही काम और किस समय पर करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि आप पूरे 9 दिन कुछ करें या ना करें, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। जो भी परिवार की स्त्री है उन्हें, इससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो मां दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, महागौरी है ना, सिद्धिदात्री, इन सभी माताओं की जो शक्ति होती है ना, ये आपके परिवार की स्त्रियों के अंदर होती है। और जो भी परिवार की स्त्री इन खास तरीके के उपायों को, व्रत को करती है ना, उसे उसका 10 गुना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था। साथ ही साथ अब समय आ गया है अष्टमी का और नवमी का। जो अष्टमी का दिन होता है महागौरी के लिए होता है, और जो नवमी का दिन होता है वो होता है मां सप्तशती के लिए, है ना, मां सिद्धिदात्री के लिए। ध्यान से सुनना कि अगर आपको परिवार में किसी भी तरीके की समस्या, दिक्कत चल रही है या नहीं चल रही है, तो अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए, लाने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 माता की 9 आहुतियां आपको जरूर देनी चाहिए, है ना। किस समय करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते जाना। लेकिन सबसे पहले आप सामग्री नोट कीजिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला जो काम करोगे आप अपने पूरे परिवार के साथ करोगे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी के साथ आपको ये वाला काम घर पर ही करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगी लौंग, ठीक है। कितनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति की 9 लौंग। अगर 2 व्यक्ति है आपके परिवार के अंदर, अगर कोई छोटा बच्चा भी है ना, जो हाल का पैदा हुआ बच्चा भी है, उसे भी आपको गिनना है, ठीक है ना। उसके लिए भी आपको, तो अगर 2 हैं तो आपको लेनी होंगी 18 लौंग। अगर 3 सदस्य हैं तो आपको लेनी होंगी 27 लौंग। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की 9 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा क्या, कमल गट्टा। अब कमल गट्टे भी आपको क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति के 9 के हिसाब से आपको कमल गट्टे लेने हैं। आसानी से मिल जाएंगे 10-15 रुपए के, पूजा पाठ की सामग्री पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके परिवार में सदस्य चाहे कितने भी हो, आपको गिनती से 9 इलायची लेनी है, हरी वाली इलायची, कुछ इस तरीके की, ठीक है। एक लेनी है सुपारी माता रानी के नाम की, पूजा वाली सुपारी, ये चीज ध्यान रखना। उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा कपूर। कपूर का एक पैकेट ले लेना, छोटा सा जो आता है ना 50 रुपए वाला, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, वो कपूर ले लेना, ठीक है ना। कोशिश करना देसी कपूर मिल जाए तो आप इसे ज्यादा रिकमेंड करना। उसके पश्चात आपको लेनी होगी क्या, थोड़ी सी अबीर, है ना, अबीर, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाल भी कहते हैं, ठीक है। तो आसन लगाने के लिए आपको अबीर और गुलाल चाहिए होगी। उसके पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी पीली सरसों। क्या लेनी है, पीली सरसों। अब इन सभी सामग्री को लिया क्यों जाता है, आपको मैं वो भी चीज बता दूं। ये जो पीली सरसों होती है ना, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, ठीक है ना। सारी चीजें, लौंग जो होती है वो आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति करती है। कमल गट्टा जो है माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपके घर में धन और वैभव की हमेशा बरकत बनी रहेगी, ये चीज ध्यान में रखना। उसी के साथ आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल, ज्यादा नहीं, 2 से 4 चुटकी आपको काले तिल चाहिए। ये जो काले तिल होते हैं आपके शत्रुओं का नाश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको चाहिए होगी इंद्रजू। अगर आप दुकान पर जाओगे ना, पूजा पाठ वाली दुकान पर,
तो आप इंद्र जो बोलना वो इस तरीके से इंद्र जो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपकी कामना की पूर्ति के लिए होता है। उसके पश्चात आपको लेनी है नॉर्मल जो, है ना, ये आपके परिवार के जितने भी पितृ देवता होते हैं ना, उनको समर्पित होती है, उन्हें खुश करने के लिए होती है। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी आम की लकड़ी। ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप हवन करेंगे ना, तो आप हमेशा आम की लकड़ी से ही किया कीजिए, कोई दूसरी लकड़ी मत लिया कीजिए। सूखी आम की लकड़ी 4 से 5 लकड़ियां आप ले लेना, छोटी छोटी सी। ठीक है, और उसके पश्चात सबसे मेन चीज आपको चाहिए होगी हवन सामग्री, है ना। हवन सामग्री का पैकेट आ जाता है 30-40 रुपए का, तो पूरा का पूरा हवन सामग्री ले लेना। इसके अंदर भी काफी सारी चीजें मिक्स होती है, लेकिन जो आपको परिवार के सदस्यों के साथ के लिए आपको चाहिए आहुति देने के लिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके पश्चात आपको चाहिए होगी क्या, थोड़ा सा घी। घी अगर गौ माता का घी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको चाहिए होगा भोग के लिए क्या, गरी का गोला। आपको जटा वाला नारियल नहीं लेना है इस वाले उपाय में, ये चीज ध्यान रखना। आपको इस तरीके से एक गरी का गोला चाहिए, केवल एक। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब इन सारी सामग्री को ले लेंगे, है ना, ये तो हो गई आपकी हवन की सामग्री। माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। अब आपकी जैसी श्रद्धा होना, वैसी वाली श्रद्धा से आप फल ले लेना। ठीक है, और 5 ही प्रकार की आपको क्या चाहिए, मिठाइयां। जैसी आपकी श्रद्धा वैसी वाली। माता रानी को अगर आप खीर गुड़ का भोग भी लगा दोगे ना, माता रानी उससे भी प्रसन्न हो जाएगी। और उसके पश्चात आपको एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, जिसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी। ठीक है, ये सारा काम आपको करना है। अब सबसे पहले क्या करना कि जो आपने इस गरी के गोले को लिया है, इसे ऊपर से आपको चाकू से काट लेना है। काट लोगे और इसके अंदर आपको भरना होगा खीर। माता रानी को खीर का भोग बहुत ज्यादा पसंद है। जिस घर में भी खीर का भोग माता रानी के लगाया जाता है ना, माता रानी उसके घर में सदैव बरकत बनाई रखती है। ठीक है, तो आपको इसमें खीर भर के और इसका ढक्कन फिर से वापस लगा करके रख देना है, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने हवन सामग्री ली है, जितनी भी सामग्री आपने ली है ना, उन सभी सामग्री को इसी हवन सामग्री में मिला करके, जो आपने काले तिल लिए हैं, जो लिए हैं इंद्र, जो लिए हैं पीली सरसों ली है ना, जो भी आपने लिया है, गुलाल को छोड़ करके, है ना, एक तो गुलाल को छोड़ करके और आम की लकड़ी को छोड़ करके, जितनी भी सारी चीजें आपने ली है ना, उन सभी चीजों को आपको इसके अंदर मिला लेना है। ठीक है, थोड़ा सा कपूर भी आपको क्या करना है, पीस करके और इसी के अंदर मिला लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसकी आहुति देंगे तो आपकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होगी। ठीक है ना, तो आपको यह काम करना है। पहला तो काम यह हो गया, आपकी हवन सामग्री पूरी तैयार हो चुकी है। अब जो आम की लकड़ी है ना, आपके घर में जो भी हवन कुंड है ना, उस हवन कुंड में आपको एक काम करना है। जो भी आपका हवन कुंड है, उसको सबसे पहले तैयार करना है कि जिस जगह पर भी आप हवन करोगे ना, उसके नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, गुलाल से स्वस्तिक बना देना है। ठीक है, गुलाल से स्वस्तिक बना देना और उसी के ऊपर आपको उस हवन कुंड को रख देना है। छोटा सा पात्र जो भी हो, अगर हवन कुंड नहीं है तो आप अपने घर पर कोई छोटा सा तसला वगैरह जो होता है ना, आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा काम करना, इसके ऊपर रख देना। अब उसके पश्चात आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको माता रानी के समक्ष, दुर्गा माता की तस्वीर है ना, तो उसके समक्ष आपको उस दीपक को रख देना है ना, और इसको प्रज्वलित कर देना। बत्ती का मुख किस साइड में रखोगे, उत्तर दिशा की तरफ रखना। ठीक है, और माता रानी के सामने हो सके तो कमल के फूल थोड़े से वो डाल देना। जो आपने 5 प्रकार की मिठाइयां और 5 प्रकार के फल लिए हैं, माता रानी के सामने ही आपको भोग के रूप में समर्पित कर देना है। कर दिया, बस इतना सा काम करना है। और एक कलश में आपको जल और भर के और इसे ढांक करके यहां पर रख देना है। रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों को बुला लेना है। आपको हवन के अंदर सबसे नीचे ही नीचे आपको क्या करनी है, आम की लकड़ियां लगानी है और आम की लकड़ियों पर कपूर का टुकड़ा रख करके और उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। ठीक है ना, अग्नि प्रज्वलित करनी है, आम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करनी है। और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है ना, वो जो गरी के गोले में आपने खीर भरी थी, उस गरी के गोले को आपको इसी लकड़ियों के ऊपर रख देना है। ठीक है ना, वो धीरे धीरे करके जलने लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो माता रानी की 9 नाम की 9 आहुतियां देनी है ना, आपको 9 माताओं के बीज मंत्रों के साथ देनी है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएंगे चारों तरफ में,
सबसे पहले आपको पहली जो आहुति देनी है इस मंत्र के साथ देनी है। पहली माता का नाम है शैलपुत्री, जिनका जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करके कोई भी परिवार का एक व्यक्ति इसका स्मरण कर सकता है और सभी व्यक्तियों को आहुति देनी है। जो आपने हवन सामग्री ली है उस हवन सामग्री की आहुति उस अग्नि में देनी है ना। ध्यान रखना कि आपको जो हवन सामग्री पकड़ते हैं ना, जैसे ये 5 उंगलियां होती है अपने दाहिने हाथ की, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ये तो अंगूठा होता है ना, अंगूठे के पास में ये एक तर्जनी उंगली होती है और ये जो 2 उंगलियां बचती है ना, इन दोनों उंगलियों से आपको यहां पर उस हवन सामग्री को लेना है और अंगूठे को इसके ऊपर रख के आपको आहुति देनी होती है ना। तो सबसे पहले आप पहले नंबर की आहुति देंगे, ह्रीम शिवाय नमः, आहुति दे देना। दूसरा, ब्रह्मचारिणी माता का जो बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, फिर आहुति दे देना। फिर चंद्रघटा माता जी का होता है एम श्रीम शक्तये नमः, फिर आहुति दे देना। चौथी आहुति माता कुष्मांडा के नाम से देनी है, एम ह्रीम देव्य नमः के नाम से। पांचवी जो आपको आहुति देनी है स्कंद माता के नाम की, ह्रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः, ठीक है। छठी जो आपको देनी है माता कात्यायनी के नाम की, क्लीम श्री त्रिनेत्रे नमः। फिर उसके बाद में आपको 7वीं आहुति देनी है माता कालरात्रि के नाम की, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, और फिर आहुति दे देनी है। फिर 8वें नंबर पर माता महागौरी की आपको देनी है, जिसका मंत्र है बीज मंत्र श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। आप चाहो तो इन्हें नोट कर लीजिए। और जो 9वां मंत्र है माता सिद्धिदात्री का, वो है ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। ऐसे करके प्रत्येक सदस्य को उसके अंदर आहुति देनी है। जब आप अंतिम आहुति देंगे तो वो पूरी की पूरी हवन सामग्री आपको है ना खत्म करनी है और अग्नि में डाल देनी है। इसलिए ज्यादा ज्यादा आप ले लेना, अगर ज्यादा बच जाती है तो। कम कम अगर आप डालोगे शुरुआत में तो भी काम चलेगा, लेकिन अंत तक वो सारी की सारी खत्म हो जानी चाहिए। और इस तरीके से आपको माता रानी की 9 नाम की 9 आहुतियां देनी ही देनी है। करना कब है? अगर आप अष्टमी की रात को कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अष्टमी की रात को ना कर पाए तो नवमी की रात को तो कर ही लेना। केवल एक दिन इस वाले काम को करना है, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस कथा के बारे में, उस कहानी के बारे में कि माता रानी का नाम जो है महागौरी क्यों पड़ा, है ना। तो सबसे पहले जिन्हें भी इस कथा के बारे में सुनना था, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बेसिकली जो महागौरी थे, जिनको पति के रूप में कौन प्राप्त हुए थे? महादेव जी प्राप्त हुए थे। वो कैसे हुए थे? ध्यान से सुनना, कथा को मैं बहुत अच्छे से समझाने का सबको प्रयास करूंगा। इसलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में जो 8वां दिन होता है वो माता महागौरी के नाम की पूजा करी जाती है। माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है और नाम से यह प्रकट होता है कि इनका जो रूप होता है पूर्णतः गौर वर्ण है। और इनकी उपमा किससे दी जाती है? शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। अगर मैं आपको फोटो बताऊं तो ध्यान से सुनना। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी कि इनकी आयु जो है 8 साल की मानी जाती है। और इनके सभी आभूषण और वस्त्र जो है वो कैसे होते हैं? सफेद, आप देख सकते हो, ठीक है। इसलिए इनका जो दूसरा नाम है वो है श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। और इनकी 4 भुजाएं होती है, जो आप देख सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 भुजाएं भी होती है। और इनका जो वाहन होता है वो होता है वृषभ, ठीक है। और इनके ऊपर वाला जो दाहिना हाथ होता है ना, वो अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर बात चलते हैं। तो इसी वजह से इनका शरीर जो है ना वो काला पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वाले हाथ में जो डमरू धारण करके रखा हुआ है इन्होंने इस वाले हाथ में, और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा जो धारण की हुई है यहां पर, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ था, इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत रहती है। और पति के रूप में इन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करी थी। और उस कठोर तपस्या की वजह से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, ठीक है ना। लेकिन तपस्या से महादेव जी ने प्रसन्न होकर के इनके साथ में विवाह भी किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। और उनका जो रूप है वो गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए इनका नाम माता गौरी के नाम से भी
प्रसिद्ध है। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।